सही बात है। Yes. भाई an में मैंने n की जगह 1 वैल्यू प्लेस करी है तो मैंने a1 निकाल दिया। 3 प्लस में 4 इंटू में 1 और 3 प्लस में 4 और आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 7। हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, यस अब सर। हम लोग n की जगह 2 वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो a2 निकल आएगा आपके पास। 3 प्लस में 8 आंसर इज 11 और a3 भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो n की जगह 3 प्लेस कर रहे हैं तो a3 निकल आएगा। 3 प्लस में 4 इंटू में 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 15। सही है। फिर हम लोग क्या करते थे, d निकालते थे। तो आओ जी d1 निकालते हैं। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा आंसर 5। d2 निकालते हैं। a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा ये 15 4 आएगा माइनस, सर। अरे यार ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी 4 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा जी, क्या देखने से पता चलता है कि d1 d2 के इक्वल है? हेंस a1 a2 a3 डॉट 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 an r is an ap। पहला काम हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताओ पहले। यस सर। सही है, एपी तो प्रूफ हो गई हमारी। नेक्स्ट उसने हमसे क्या बोला था, 15 टर्म्स का सम भी बताना है, ये पूछा था ना उसने। आओ जी S15 निकालते हैं। S15 निकालने के लिए, अच्छा SN लगाने के लिए क्या चाहिए होता था, n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1 और d। हाँ या ना? S15 निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, 15 अपॉन में 2, 2 इंटू में a कितना है 7 था ना, 15 माइनस 1 और d आप खुद बता दो d कितना है 4। 4 है। अच्छा जी, 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस में 14 इंटू में 4, 14 4 से कितना हो गया 56, 56 प्लस 14 70, 15 अपॉन में 2 इंटू 70, 2 से काटो यहाँ 35, 15 5 जा 75, 7 ऊपर कैरी गया, 15 3 जा 45 और 52। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 525। नहीं आया समझ में? हाँ गया। सही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब यही काम आपको, अब ये वाला जो an का जो फॉर्मूला है ना, अब आप समझे वो कौन सी एपी का होगा, वो इस एपी का है, इस वाली एपी का है ये an फॉर्मूला डायरेक्ट। नहीं आता यकीन तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना होगा। ये पता है कैसे बना है, देखो ऐसे बना है ये। an का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 और d। हाँ या ना? a की वैल्यू खुद बताओ कितनी है 7, n तो n ही रहेगा और d की वैल्यू कितनी है अभी ये 4, अभी आप ही लोगों ने बताई थी ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 4n और माइनस 4, 7 माइनस 4 3, 3 प्लस में 4n। देख रहे हो तुम खुद, नहीं आया यकीन? समझ में आ रहा है? क्या Yes, समझ sir. में आया आप लोगों के कि हर एपी का अपना an होता है और an का फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर a और d की वैल्यू डाल दी जाए तो। मतलब ये जो 3 प्लस 4n है ना, ये भी फॉर्मूला ही है an का, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस इसके अंदर a और d की वैल्यू डली हुई है। ठीक है, जैसे वो क्या कहते हैं, देखो एक तो होता है मसाला बनाना और एक होता है भाई मैगी मसाला ले आना, तो ये मैगी मसाला है। समझ में आया कुछ? ठीक है, ओके। रेडीमेड नूडल्स तैयार हो जाती है ना, बस पानी में घोलो और तैयार। एक होता है भाई जवा बनेंगे पहले, फिर वो तलेंगे, फिर भैया वो भुने जाएंगे, फिर वो फिर बनेंगे उसके बाद जवा। ये तो हमने बनाए जवा। एक हम क्या कहते हैं भाई, मार्केट से ले आते हैं जवा और बना देते हैं और हो जाता है। तो ये वो मार्केट वाले हैं, इसमें ए और डी डला हुआ है ऑलरेडी और इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं।
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब यही काम आपको an इस वाली AP के लिए भी करवाना है, जिसमें an की वैल्यू 9-5n होगी। उसकी खुद की एक अलग AP होगी, उसमें n1 n2 n3 डाल के निकाल लो, फिर d निकालो, फिर प्रूव करो कि वो AP है और 15 टर्म्स का सम निकाल दो। कर पाएंगे? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 10 समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है जी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोसीड कर रहे हैं। यस सर। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square, क्या मतलब है इसका भाई? सुमित बताओ क्या मतलब है? सर किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का समय 4n माइनस एन ये स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर Sn के बराबर है कि नहीं है? यस सर। ये Sn वाला फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है किसी AP का Sn का फॉर्मूला है ये 4n माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू डालो और S1 S2 S3 पाओ, हाँ या ना? सही है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे। what is the sum of what is the first term what is the first term ठीक है, पहला क्वेश्चन। what is the sum of first two terms, मतलब क्या है? what is the sum of first and two terms का मतलब? पहले दो टर्म्स का सम यस सर। है ना, मतलब S2। अच्छा, what is the second term? what is the second term? A2। भाई सेकंड टर्म का सम और सेकंड टर्म दो अलग अलग बातें हैं। सेकंड टर्म का मतलब होता है A2 और सेकंड टर्म का सम मतलब होता है S2, अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। मतलब बताओ इसका पूरा। निष्ठा बताइए, निष्ठा ट्राई करो। सर जो ये किसी एपी के पहले एन एन टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो ये 4n तो माइनस एन स्क्वायर उसकी किसके इक्वल है? पहली टर्म पहले बताओ 4n माइनस एन स्क्वायर एस किसके इक्वल है? एन के इक्वल ये है। Sn के इक्वल है। पहली n टर्म्स का सम का फॉर्मूला दिया है आपको, मतलब आपको Sn दिया है, तो मैं Sn लिख देता हूँ यहाँ पर। ऐसा कर लेते हैं पहले, मेरे को Sn दिया हुआ है तो मैं Sn लिख लेता हूँ। Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? सर आपसे A1 पहली क्या टर्म है? पूछी है, वेरी गुड। तो आपसे आपको क्या क्या फाइंड करना है मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ। हाँ जी, A1 फाइंड करना है इसका मतलब। और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स व्हाट इज द सम S2 ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है ना, पहली दो टर्म का सम। तो मतलब आपसे S2 भी पूछा गया है। अच्छा जी, और क्या पूछा है? और A2 क्या है? व्हाट इज द सेकंड व्हाट इज द टर्म? सेकंड टर्म? A2 पूछा है। और क्या पूछा है? सिमिलरली फाइंड द A3 पूछा है। A3 पूछा है, A3 A10 पूछा है, और और एंड AN का फॉर्मूला भी एन बनाना है लास्ट में, हाँ या ना? nth टर्म पूछने का मतलब है फॉर्मूला बनाना है लास्ट में, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? क्या चीज पूछी गई है, क्या चीज दी हुई है? तो आपको दिया हुआ है SN का फॉर्मूला, बस ये गिवन है, यही बात गिवन है इकलौती, और बाकी पूछा बहुत कुछ है।
लेकिन हम इस एक ही बात से बहुत कुछ निकाल देंगे। मुझे एक बात बताओ, चलो पहले आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। मुझे एक बात बताओ, S1 का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपके यहाँ पे ना कुछ सामने कुछ बॉक्सेस रख रहा हूँ। हाँ जी, S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब क्या होगा? A1 नहीं होगा सर बस। S1 का मतलब होता है पहली टर्म का सम। अरे पहली टर्म का सम क्या होता है? पहली टर्म खुद ही तो होता है भाई। मैंने बोला निशेल के जो मैथ्स के मार्क्स आए ना उसका सम। अरे निशेल के मैथ्स के मार्क्स एक ही है, मतलब उसके अकेले के नंबर है। मैं ऐसा बोलता कि निशेल, अनुषा और खुशबू के मैथ्स के मार्क्स का सम, तब तो कुछ मतलब भी है। लेकिन अगर मैं एक ही बंदी के मैथ्स के मार्क्स प्लस करवा रहा हूँ तो कोई मतलब थोड़ी हो, तो निशेल के मार्क्स ही हैं। अगर मैं S1 कह रहा हूं तो इसका मतलब पहली टर्म का सम। अरे पहली टर्म का सम एक ही टर्म तो है, तो बात तो वही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, S1 और A1 एक बात है कि अलग अलग है? एक है सर। एक बात। सही बात है ना? एक ही बात। तो अगर मैं SN के फॉर्मूले से 1 डाल दूं इसमें तो मेरे को S1 मिलेगा, लेकिन S1 और A1 बराबर ही तो होंगे कि अलग अलग होंगे? बराबर। बराबर होंगे। तो अगर मैं S1 निकालूं चाहे A1 निकालूं, बात तो एक ही है। तो चलो मेरा पहला वाला काम तो हो गया। सही है ना? सही है। अच्छा मुझे एक बात यस सर। बताओ, S2 का मतलब क्या? कौन कौन सी टर्म्स का प्लस? पहली दो। A1 पहली दो, A1 मतलब A2 A1 प्लस A2। हाँ या ना? A2। यस सर। अगर मुझे A2 टर्म निकलवानी है, मान लो मैं चाहता हूँ A2 निकलवाना, तो मुझे क्या करना चाहिए आपके ख्याल से? क्या मुझे S2 में से S1 को माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या यस सर। S2 में से S1 को माइनस करके मेरे को A2 टर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी? S2 का मतलब क्या? पहली दो टर्मों का सम, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगी। उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ पहली टर्म का सम। पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म खुद मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इसको तो मैं हटा ही रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा? A2 नहीं मिलेगा। यस सर। तो अगर मैं S2 में से S1 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? A2। 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 जबकि आप A2 में से A1 को माइनस करते थे तो आपको D मिलता था। बट डोंट कंफ्यूज दैट थिंग विद सम। सम का मतलब एक अलग चीज है, वो टर्म्स थी। टर्म्स दो लगातार टर्मों को माइनस करते हो तो डी मिलता है, लेकिन जब दो लगातार सम को माइनस करते हो ना आप, तो आपको वो टर्म मिलती है जो एक्स्ट्रा बची हुई है, जैसे इसमें मिल रहा है। तो मुझे A2 मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? सही है। मिल यस जाएगा। सर। डी कैसे निकालूंगा मैं? A2 माइनस A1 करके निकल जाएगा। यस सर। सही है ना? अब तो A2 टर्म मिल गई, A1 पहले से ही पता है, A2 माइनस A1 करके डी निकाल दूंगा। हाँ या ना? अब तो फिर यस कुछ भी सर। पूछने दो, A3 में निकाल दूंगा A+2D, A10 में निकाल दूंगा A+9D, AN का यस फॉर्मूला सर। भी बना दूंगा, A+n-1D करके A और D की वैल्यू डाल के फॉर्मूला बना दूंगा। हाँ या ना? यस सर। सही है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये लॉजिक बहुत क्लियर रखो अपना कि जब S1 S2 माइनस करते हैं तो हमें A2 मिलता है ना कि D। ये गलती करते हैं बच्चे। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले SN दिया हुआ है आपको, लेट n इक्वल टू में कितना 1, ठीक है। तो S1 आ जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 एंड दैट इज 3। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। S1 की वैल्यू 3 है, मतलब A1 की वैल्यू भी कितनी है? 3। 3। सही है। अच्छा जी, लेट n इक्वल टू में कितना 2, तो S2 की वैल्यू भी आ जाएगी 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 4 टू 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। जो कि हमसे पूछा गया है। तो हमारे दोनों पार्ट निकल गए। अब A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा खुशबू?
S2 minus S1. वेरी गुड, S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू 4 है, S1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 4 माइनस 3 आंसर कितना आ गया 1। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हमारा ये तीसरा वाला काम भी हो गया। अच्छा जी, अब A निकल आया, अब D तो निकाल लूं पहले मैं। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके 1 माइनस 3 आंसर कितना आ गया। तो D की वैल्यू कितनी बैठी है -2। अच्छा जी, अब क्या क्या पूछा है आपसे, A3 पूछा है, लो जी अभी निकाल देते हैं। A3 इक्वल टू में A प्लस 2D आया ना, यस सर। 3 प्लस में 2 इंटू में -2, -2 आया था ना, हाँ जी -2 आया। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4, आंसर इज -1। ठीक है, ओके। A10 की वैल्यू कितनी, A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू में D कितना गया -2, दैट इज 3 माइनस 18, दैट इज -15, है या ना। यस सर। और इसी तरीके से an निकाल देंगे। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में n-1 और d, वैल्यू डाल देना। a की वैल्यू 3, n-1 और d की वैल्यू कितनी -2, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे -2n और +2, 3 + 2 कितना 5 -2n, ये रहा आपका वो फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। एक मिनट रुको आप लोग। हाँ भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है, ठीक है। तो समझ में आया ना किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गौर करो इस पर। सिंपल क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, बस पूछा कुछ और है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, इनका सम बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का आपको मुझे सम बताना है। कैसे बताओगे भैया, पहले एपी बनाएंगे, बताना कौन कौन से हैं, 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे करते करते कितनी टर्म्स हैं इसमें, 40 टर्म तक, इनका सम बताना है। बता पाएंगे? अरे S40 निकालना है, सिंपल बात है, क्यों नहीं समझ रहे इसको। 40/2 निकाल ब्रैकेट देंगे। के अंदर 2a प्लस में 40 - 1 और d, a और d यहीं से निकालना, A1 और A2 करके,
निकल जाएगा? अरे बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, Yes, आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है होमवर्क तक, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 तक। बाकी के जो इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं, ठीक है? ओके, Yes, sir. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय बाय।